मृत्यु क्या है, कैसे आती है, कैसे रोकी जा सकती है, क्या कोई मरने के बाद जीवित हो सकता है, मृत संजीवनी विद्या क्या है, इन सब बातों को समझिए, सच को समझिए। मेरे पास ये गरुड़ पुराण है। ये वही पुराण है जो डर और अंधविश्वास का मारा हुआ है। इसका इतना विशद ज्ञान है जो हमारे डर और हमारे अंधविश्वास की भेंट चढ़ गया। परंतु जीवन कैसे जिया जाए, मृत्यु कैसे होती है, मृत्यु के बाद क्या होता है, ये इसी में लिखा हुआ है। लेकिन हम इससे डरते हैं क्योंकि ये अंधविश्वास हमारे यहां फैल गया कि गरुड़ पुराण पढ़ने से घर में कोई मर जाता है। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि मृत्यु के बाद, किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद परिवार में 13 दिन तक शोक रहता है। उन दिनों गरुड़ पुराण के भिन्न भिन्न अध्याय पढ़े जाते हैं जिसमें व्यक्ति के जीवन, मृत्यु और मृत्यु के बाद के जीवन से जुड़ी हुई बातें। बस सिर्फ ये इस शास्त्र की गलती ये हुई कि ये मृत्यु के बाद पढ़ा जाता है और हमारे अंधविश्वास फैल गया कि गरुड़ पुराण पढ़ने से मृत्यु हो जाती है। कभी कभी वास्तव में दुख होता है कि ऋषियों की महान संस्कृति से पुष्पित पल्लवित हुआ भारत अंधविश्वास की भेंट चढ़ जाता है। इतना विशाल वृहद ज्ञान, विज्ञान हमारे द्वारा अंधविश्वास की भेंट चढ़ा दिया जाता है और उससे क्या होता है, हमारे भारत के ज्ञान की, विज्ञान की जग हसाई होती है। ये पाप हम लोग बहुत करते हैं। कोई भी शास्त्र अशुभ हो ही नहीं सकता। गरुड़ पुराण वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है और सनातन धर्म में मृत्यु के बाद सद्गति प्रदान करने वाला माना जाता है। इसीलिए सनातन हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण सुनने का प्रावधान है। इस पुराण के अधिष्ठात देव भगवान विष्णु हैं। इस पुराण को 2 भागों में रखकर देखना चाहिए। पहले भाग में विष्णु भक्ति और उपासना की विधियों का उल्लेख है। दूसरे भाग में प्रेत कल्प का विस्तार से वर्णन करते हुए विभिन्न नरकों में जीव के पड़ने का वृत्तांत है। इसमें मरने के बाद मनुष्य की क्या गति होती है, उसका किस प्रकार की योनियों में जन्म होता है, प्रेत योनि से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है, श्राद्ध और पितृ कर्म किस तरह से करने चाहिए तथा नरकों के भयानक दुखों से कैसे मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन है। इसके अतिरिक्त इसमें आयुर्वेद, नीतिसार आदि विषयों के वर्णन के साथ मृत जीव के अंतिम समय में किए जाने वाले कृत्यों का विस्तार से निरूपण किया गया है। आत्मज्ञान का विवेचन भी इसका मुख्य विषय है। गरुड़ पुराण के आरंभ में मनु से सृष्टि की उत्पत्ति, ध्रुव चरित्र और 12 आदित्यों की कथा प्राप्त होती है। उसके उपरांत सूर्य और चंद्र ग्रहों के मंत्र, शिव पार्वती मंत्र, इंद्र से संबंधित मंत्र, सरस्वती के मंत्र और 9 शक्तियों के विषय में विस्तार से बताया गया है।